जिंदगी में जो भी कर रहे हो वो पूरा मन लगा के करो, क्योंकि सफलता तभी मिलती है। पता है, पहाड़ों से निकली नदी कभी ये नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको ये सिखाएंगी कि जिंदगी में असली तोहफा क्या होता है। हमारी जिंदगी में हम पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाते हैं, लेकिन इनसे भी बड़ा कुछ होता है जो बहुत अनमोल होता है। एक युवा बेरोजगार जिसके पास कोई काम नहीं था और वो परेशान रहता था। एक बार उसे याद आया कि राजा का जो सेनापति है वो उसका दोस्त है, और वो अपने दोस्त के पास जाता है कि उसे कोई नौकरी लगा दे। उसका दोस्त सेनापति था, वो राजा के पास जाता है और राजा से बताता है कि ये मेरा दोस्त है और ये बेरोजगार है। राजा उसे महल में ही काम दे देता है, लेकिन उसे कोई विशेष काम नहीं दिया जाता। वो रोज महल पहुंचता, कभी साफ सफाई कर लेता, कभी राजा के द्वारा बताए गए दूसरे कामों को कर लेता, और इस प्रकार उसका जीवन बीत रहा था। लेकिन अब वो बेरोजगार नहीं था और वो हर दिन महल में जाकर कुछ ना कुछ काम जरूर किया करता था। एक बार इस बेरोजगार युवक के पास राजा आता है और राजा से कहता है कि यहाँ से मीलों दूर एक पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा गांव है, और उस गांव के लोगों पर हमारा बहुत सारा पैसा है जो उन लोगों ने वापस नहीं किया है। तुम उस गांव में जाओ, इन कागजों को लेकर, और उनसे वो सारा पैसा लेकर वापस आ जाओ। और जब ये लड़का निकल रहा था तब ये राजा से पूछता है कि राजा जी, मैं आपके लिए विशेष क्या लेके आऊं? तब राजा कहते हैं, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे लिए क्या लेके आओगे? फिर भी तुम इस महल में देख लो, जो चीज नहीं है वो तुम लेकर आना। वो लड़का उस महल को घूमता है और घोड़े पे सवार होकर उस गांव में पहुंच जाता है। जब ये लड़का कुछ सिपाहियों के साथ उस गांव में पहुंचता है तो ये देखकर गांव वाले डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि राजा ने सेना भेज दी अपना पैसा लेने के लिए, और वो लोग परेशान हो जाते हैं। सिपाही गांव में ऐलान करता है कि मैं राजा के पैसों के लिए आया हूं, जो पैसे राजा ने तुम्हें दिए थे। और ये बात सुनकर सारे गांव वाले दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी फसल इस साल भी बर्बाद हो चुकी थी और उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। उनके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। और इस युवा की बात सुनकर वो सारे के सारे दुखी हो जाते हैं, और ये युवक उस बात को देख लेता है। उससे बात छुपी नहीं रहती कि गांव वाले पैसे नहीं दे पाएंगे, और तभी वो सारे गांव वालों के सामने ऐलान करता है कि राजा ने तुम्हारे सारे पैसे माफ़ कर दिए। ये सुनने के बाद भी गांव वालों की आंखों पर खुशी नहीं दिखती, क्योंकि गांव वालों को तो पता होता है कि वो जो कागजात उस राजा के पास हैं वो एक ना एक दिन हमारे यहाँ आकर हमारी ज़मीन छीन लेगा या हमसे पैसा ले लेगा। तब ये लड़का सारे कागजात को वहाँ पर जलते हुए अलाव में डाल देता है, और सारा गांव देखते रहता है। जब वो कागज जल जाते हैं तो सारे गांव के लोग खुशी से झूम उठते हैं। उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हारा राजा तो बहुत दिल वाला है, बहुत बड़े दिल वाला है। तुम्हारे राजा के लिए हमारे पास से तुम दुआएं लेकर जाओ। और वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स उस लड़के को देते हैं और राजा को देते हैं, और कहते हैं कि जब भी कभी हमारी मदद लगे तो जरूर आना। लड़का वहाँ से निकल जाता है। एक भी पैसा उस गांव से वो इकट्ठा करके नहीं ले जाता है तो सिर्फ उन लोगों की दुआएं, उन लोगों की खुशी, उनकी आंखों पर की खुशी से समाधान देती है। और जब ये महल में पहुंचता है और राजा पूछता है कि तूने पैसे लाए, तो ये कहता है, मैंने उन गांव वालों का सारा पैसा माफ़ कर दिया। राजा समझदार था, राजा कुछ नहीं कहता। और कुछ दिनों के बाद इस राज्य पर दूसरे देश का राजा हमला कर देता है। दूसरे देश की राजा की सेना बहुत बड़ी होती है, और इस हमले में राजा को भागना पड़ता है। तब राजा परेशान हो जाता है कि अब वो जाए कहाँ। तब ये युवा राजा से कहता है कि मैं एक ऐसा स्थान जानता हूँ जहाँ तुम सुरक्षित रह सकते हो, और ये वही गांव है जिस गांव में तुमने मुझे पैसे लेने भेजे थे। अब राजा और राजा का परिवार उस गांव में पहुंचता है। राजा को देखकर सारा गांव खुश हो जाता है और राजा की सेवा चाकरी में लग जाता है, और राजा को भी एहसास नहीं होता कि उसका राजपाट जा चुका है। लगभग 1-1.5 साल तक राजा वहां रहता है, और फिर से अपनी सेना खड़ी करता है, उस गांव के युवाओं को सेना में भर्ती करता है, और फिर से अपने राज्य पे हमला करके अपने राज्य को वापस पा लेता है, और राजा पुनः राजा बन जाता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें बताने की कोशिश कर रही है कि जिंदगी में पैसा, धन दौलत तो आप खूब कमाते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी चीज होती है, वो होती है लोगों की दुआएं, लोगों की ब्लेसिंग। उन लोगों को तैयार करना जो बिन पैसे के भी आपके लिए काम कर सकें, जो बिन पैसे लिए भी आपके लिए जान दे सकें। उसी तो कहते हैं हम असली तोहफा, असली उपहार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आपको ये मैसेज अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दुनिया में पैसा, धन दौलत तो सब बांट रहे हैं, कुछ अच्छे बातें भी बांट दिया कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।